शांति। आज की तारीख है 30/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जो कि शांति धाम में रहते हैं और हम बच्चों को नई दुनिया सुख धाम में भेजते हैं। तो ऐसे शांति के सागर मीठे मीठे सदाशिव कल्याणकारी बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम। बाबा ने आज शब्द यूज किया है अपने सुख धाम, क्योंकि हम बच्चों को पहले शिव बाबा सुख धाम में भेजते हैं, परंतु शांति धाम पहले जाते हैं, फिर हम नीचे सुख धाम में आएंगे। अब हमें अपना क्यों कहा बाबा ने सुख धाम को? क्योंकि हम पुरुषार्थ करके और अपनी प्रारब्ध बनाकर और इस नई दुनिया में अपना पद प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए बाप कहते हैं अपने सुख धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया है और कलह युगी तमो प्रधान सृष्टि है। तो इसीलिए इस दुनिया में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल कांगविष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है और नई सीन चलती रहती है। मुरली की शुरुआत मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं डबल ओम शांति। एक तो बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते हैं कि अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो, और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है और निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे जिनको निश्चय है। काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना, ये है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं कि ये छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छर सदृश ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे वाया शांति धाम। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। अब ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते भी हो कि हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं याद का। ये भी नई बात नहीं, लिखा हुआ है। भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ ये भूल कर दी है
जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं है, बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वो गीता के सिवाय और कोई भी शास्त्र में होगी। बाबा कहते हैं ऐसा बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि ये नॉलेज कोई शास्त्रों में होंगी। बच्चे जानते हैं कि कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, जैसे बाप की है। बाप न आए तो सृष्टि का चक्र ही न फिरे। दुख धाम से सुख धाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप न आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे कि भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिले। पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहाँ अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वो अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा के द्वारा। अब ये बात तो क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, इसमें संशय की बात नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे। राजधानी जरूर स्थापन होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। बाबा कहते भारत नाम तो सतयुग से लेकर के चला आ रहा है, परंतु हिंदुस्तान नाम जो है वो जब नरक में आते हैं तब पड़ता है। तो यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। ये नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं कि अभी है अंधियारी रात, और रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम अभी रोशनी में हो। यह भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। बाबा चक्र की ड्रामा की विशेषता बताते हुए कहते हैं, एक दिन न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है तो भी कागविष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है कि अभी हम जाते हैं कहाँ? अपने घर। इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री कौन? श्री श्री शिव बाबा ने श्री मत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते हैं कि श्री मत से ये बनो। अभी बाबा कहते हैं कि अपने से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हरेक को अपने पर करना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है।
इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा, ड्रामा अनादि है। न रावण का दोष है न मनुष्यों का दोष है। चक्र को फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते रहते हैं। बाबा कहते हैं, रावण मत पर तुम कितना पापात्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी, चक्र तो फिरेगा ना। सतयुग को फिर जरूर आना है। अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, ये होने का है। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। यह भी तुम समझते हो कि पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। ऐसी मत कभी मिल न सके। श्रीमत देने का उनका पार्ट है भी संगम पर, और कोई में तो ये ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं, उनकी ही महिमा है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तो बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। ये ख्याल रहना चाहिए कि यदि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग तो लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो कि अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना। अभी तुम समझ रहे हो, आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो कि 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। तो तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलह युग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने के लिए। अब चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको ये खातरी है, जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो, औरों का भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। और तुम भी जानते हो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे। दिल खाएगी भी जरूर उनकी कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल भी धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकते हैं। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होता है। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसीलिए कम पास हुए। अब बाबा भी जानते हैं कि सेंटर्स पर
कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती है और कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा करके और ले आती है। कहाँ? मधुबन में बाप दादा के सन्मुख। तो सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं कि बादलों को लाना है। बाबा कहते मधुबन में यदि आना है तो बादलों को आना है जो भर कर के जाए और बरसे। तो साथ में जिनको ले आते हैं तो वो भी बादल होने चाहिए। तो बादलों को लाना है। छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हैं। बाबा कहते हैं फिर मधुबन में जब आते हैं तो बच्चों को छोड़ करके आना चाहिए, ताकि अकेले रहेंगे तो नष्टो मोहा होकर और एक बाबा की याद में, बाबा की पढ़ाई में एकाग्रता से अपना पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान के तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते। तो वो है हद की बात और ये है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए बाबा कहते हैं सिमरती रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में आएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते हैं बच्चे, अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र और ज्ञान से होती है कमाई। यहाँ तो सब हैं पतित, दो किनारे हैं। बाबा को खिवैया कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो कि बाप हमें उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती है कि हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। तो ये सब महिमा करते हैं कि नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है। अच्छा, तीर लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़े ही, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे कि ये इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वो कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिलवाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे। फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ, सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है। तुमको देखना है अपने को कि हम कहाँ तक पढ़ते हैं। अब ये तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं, बाकी सिर्फ कह देना कि बाप को याद करो, ये तो घर में रह कर के भी कर सकते हो। लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। तो ये है मुख्य बात, मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं।
विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है। त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। ये फिर क्या है? तो बाप बैठ समझाते हैं कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना। कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी। अनेक मतें हैं ना। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी है और बाप बेहद की बातें समझाते हैं। सारी दुनिया में है रावण राज्य। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है कि हम कैसे पतित बने और अब फिर कैसे पावन बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक न मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले भी दो हो न सके। तो ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि टाइम थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो आएंगे, बाबा कहते तूफान बहुत आएंगे जो विकर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, परंतु बाबा कहते हैं हमको कोई विकर्म नहीं करना है। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती है उनका पश्चाताप कर सकेंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुख होकर, तो बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती है उनका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते नहीं। वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। दैवी संप्रदाय तुम बन रहे हो। पुरुषार्थ में भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते हैं इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। तो रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम क्या सुनेंगे? धारणा के लिए मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों का सार। तो नंबर 1 है अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है और अपनी मेहनत करनी है। नंबर 2 है बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है और साक्षी हो अपना व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। बाबा कहते कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है।
वरदान है आज सतगुरु बाबा का कि मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन का मौन माना कोई भी नकारात्मक संकल्प न चले, मन के अंदर पूर्णतया स्व के राज्य में शांति हो, तो हम सेवा की नई नई इन्वेंशन निकाल सकते हैं और हम सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। बाप कहते हैं जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम भी बच गया था। ऐसे अब मौन मन का रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आए, ये है मन का मौन। जैसे मुख का मौन माना आवाज न निकले, ऐसे व्यर्थ संकल्प न आए, ये है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी। बाबा कहते इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। कितना बड़ा भारी फायदा। आगे बाबा कहते हैं कि जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन के द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन है आज का, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। अच्छा, ओम शांति।